नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जीजा जी, जो कि चतुर सेन शास्त्री जी ने लिखी है। कनागत बीत रहे थे। अंधेरी रात बादलों से घिर रही थी। रोगिणी ने अर्धतंद्रावस्था में पुकारा, जीजा जी। रोगिणी के पिता खाट के पास ही बैठे थे। उन्होंने भरे हुए कंठ से दिलासा देते हुए कहा, बिटिया ऐसी अधीर मत हो, जरा धीरज धरो, अभी तो गाड़ी का समय है। तार तो ठीक समय पर पहुंच ही गया होगा। वह क्या रुकने वाले हैं? रोगिणी ने मानो कुछ सुना ही नहीं। उसने वैसे ही अधीर और आर्त स्वर में पुकारा, जीजा जी। बूढ़ा चुपचाप रोने लगा। द्वार पर शब्द हुआ। अमृतकला दौड़ी हुई आई और उसने चिल्लाकर कहा, जीजा जी आ गए। रोगिणी ने आँख खोली। उसकी अवस्था सर्वथा आशाहीन थी। छाती का फोड़ा इधर छाती के पार था, उधर कमर के। 7 महीने से करवट भी नहीं ले सकती। दोनों पैर मारे गए थे। एक हाथ रह गया था। दूसरे में हिलने की शक्ति नहीं थी। दस्तों की गिनती न थी। खाट काट दी गई थी। सिर्फ एक सुविधा था, वह सिर को यथेच्छ हिला सकती थी। आँख खोलकर उसने द्वार की ओर सिर फेरा। एक श्याम वर्ण के युवक ने घर में प्रवेश किया। उसके एक हाथ में फलों का रुमाल था और दूसरे में चमड़े का बैग। दोनों वस्तुओं को वह नीचे न रख सका। वज्राहत की तरह मुमूर्ष स्त्री के मुख को देखने लगा। एकाएक उसी उन्मत्त और विकल स्वर में रोगिणी चिल्ला उठी, जीजा जी। बंदूक की गोली की तरह यह क्रंदन युवक के मस्तक में घुस गया। उसने देखा, रोगिणी के नेत्रों में सदा की लज्जा या संकोच नहीं है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने अवरुद्ध कंठ से सास की ओर देखकर कहा, क्या पहचानती नहीं है? बूढ़ा फूटकर रो पड़ा और बुढ़िया पछाड़ खाकर खाट पर झुक गई। उसने कहा, मेरी बच्ची, जरा देख तो, ये तेरे पूज्य पतिदेव हैं। वैसे ही स्वर में रोगिणी ने फिर नाद किया, जीजा जी। इसके बाद उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा और दांत कटकटाने लगे। युवक ने घबराकर कहा, दवा 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 लाओ, ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षण में रोगिणी सचेत सावधान हो गई। युवक खाट के किनारे बैठकर रोने लगा। धीरे से किंतु बड़े कष्ट से अपना सूखा लकड़ी सा हाथ युवक के कंधे पर रखकर उसने कहा, रो मत जीजा जी। इस स्वर में वह उन्माद न था, वह विकलता भी न थी। एक ठंडा, बहुत ही ठंडा धैर्य था। बूढ़ा और बुढ़िया वहाँ खड़े न रह सके। युवक ने देखा, रोगिणी की पथराई हुई आंखें चिरविदा मांग रही हैं। आंखें चार होते ही उनमें अश्रुधारा बह चली। युवक के मुंह से शब्द नहीं निकला। वह अनंत रुदन रो रहा था। फिर वही हाहाकार गूंज उठा, जीजा जी। घर का वातावरण कंपायमान हो गया। युवक ने अधीर होकर कहा, इस तरह मत पुकारो प्यारी, मैं तो तुम्हारा लुटा हुआ दास हूँ। क्या तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो? रोगिणी ने क्षीण स्वर में कहा, बड़ी मुश्किल से पहचाना है, अब भुलावा मत दो जीजा जी। इतना कहकर उसने अपनी बर्फ के समान ठंडी और सफ़ेद उंगलियों से युवक का हाथ छू लिया। उसके हाथ को आदर से अपने हाथ में लेकर युवक ने विकृत स्वर में कहा, तो क्या धर्म से हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं? रोगिणी पर पति की रोती हुई करुणा पूर्ण बात का कुछ भी असर नहीं पड़ा। न वह रोई न कांपी। उसने स्थिर स्वर में कहा, ना। यह युवक ने चकित होकर पूछा। उस बार रोगिणी रो उठी। शीघ्र ही उसकी हिचकियां बंद गईं। कुछ देर बाद उसने कहा, हम लोगों का ब्याह कब हुआ था? वह एक भूल थी जो अब सुधर रही है। तुमने अमृत कला की जगह मेरा हाथ पकड़ लिया जीजा जी। अब मैं अपने घर जाती हूँ। तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। युवक ने अंत को अधीर होकर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और पागल की तरह कहा, ना ना, बस करो,
यह नहीं सुना जाता, कदापि नहीं। इसके सुनने में भी पाप है। रोगिणी ने मुंह पर से हाथ हटाकर कहा, इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारे इतने जोर जुल्म सहूं। अच्छा, तुम्हें क्या ब्याह की बात याद है? युवक ने हाय करके कहा, वह दिन तो बिना याद किए ही याद रहता है। कैसा उत्साह और जीवन का वह दिन था। फिर वह सुख, उत्साह और जीवन कहाँ गया? यही मेरे सामने ही पड़ा है। युवक मुंह ढांपकर रोने लगा। रोगिणी ने गदगद स्वर में कहा, यही भूल थी, तुमने भूल से पराई वस्तु ले ली थी, सो तृप्त होकर उसे कैसे भोग सकते थे जीजाजी। मैं सिर्फ एक दफ़े 3 दिन के लिए तुम्हारे घर गई थी। हम लोगों ने परस्पर एक दूसरे को न देखा न छुआ। हम दोनों पवित्र हैं। मेरा तुम्हारा इतना ही भोग था। वही तो जीजाजी, सो हमने भोग लिया। अब असली अधिकारी को भोगने दो। असली अधिकारी कौन? अमृतकला। ना, यह नहीं होने का, यह अवश्य होने का है। करो, बहस करो, मुझ मरती हुई से बहस करो। इतना कहने पर वह एकदम बदहवास हो गई। उसकी आंखें पथरा गईं। युवक चुपचाप दोनों हाथों से मुंह ढांपकर रोने लगा। पीछे से किसी के हाथ का स्पर्श पाकर जो फिरकर देखा तो बुढ़िया सास खड़ी थी। उसने कहा, आज 1 सप्ताह से इसने जीजा जी की ध्यान बांध रखी है। इसी की बात रहे बेटा, अमृतकला को ही पैर धोने दो। युवक ने देखा बुढ़िया के पीछे बूढ़े ससुर भी करुण दृष्टि से यही विनय कर रहे हैं। युवक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, ना माँ, मुझसे यह पाप ना होगा। बूढ़े ने अपनी दाढ़ी हाथ में ले और आगे बढ़कर युवक के आगे झुककर कहा, मेरी सफ़ेदी की ओर देखो, मुझे अकेला मत छोड़ो, बिटिया की ही बात रखो। युवक ने बड़े ही दुख के साथ कहा, ना ना, मुझसे यह ना होगा। रोगिणी ने धीमे और उखड़े हुए स्वर में कहा, तो जाने दो, मैं भी नहीं मरूंगी। इसी यंत्रणा में पड़ी पड़ी सदा सड़ती रहूंगी, और जो कहीं बिना इच्छा के ही मेरा दम निकल गया तो भी मेरी आत्मा यही मंडराती रहेगी। हम सब में कोई भी सुखी नहीं रहेगा जीजा जी। उसके सूखे और पीले मुख पर आंसू ढुलकने लगे। पहले हिचकियाँ आईं, पीछे हुचकी आने लगी और उन्हीं हुचकियों के साथ उसकी पसलियाँ चलने लगीं। आंखें बाहर निकल आईं, चेहरे पर मुर्दनी छा गई। अमृतकला हाय जीजी चिल्ला उठी। तीनों विमूढ़ हो गए। युवक ने देखा बूढ़ा और बुढ़िया दोनों टूटे दिल से उसकी ओर देख रहे हैं। उसने लज्जा से मुंह ढांपकर कहा, यह जो कहेगी वही करूँगा, पर हाय ईश्वर, कहता हुआ युवक धरती पर बैठ गया। रोगिणी ने धीरे धीरे आंखें खोलकर जल मांगा। फिर उसने कहा, कहाँ है अमृत? उसे मेरे पास लाओ। घर भर छान डाला गया। अमृतकला कहाँ गई? वह छत पर बूंदों से भीगती हुई पड़ी, मुँह छिपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। बाप को देखते ही वह धाड़ मारकर रो उठी। वृद्ध ने बड़े दुलार से उसे गोद में उठा लिया और रोगिणी के पास लाया। वह रो रही थी, सिकुड़ रही थी और मरी सी जाती थी। सबने देखा इतने ही समय में वह बालिका पीली पड़ गई है। कमरे में घुसते ही उसने कहा, ना ना जीजी, मैं मर जाऊंगी, ना ना। यूँ कहकर अपने को छुड़ाकर वह भाग जाने के लिए छटपटाने और हाथ पैर मारने लगी। माँ ने कहा, बेटी जीजी की ओर तो देख, फिर वह कहाँ देखने को मिलेगी, कब कुछ कहने आवेगी। रोगिणी ने सतेज स्वर में कहा, बहन इधर आ। इतना कहकर बालिका का हाथ पकड़ लिया। एक नवीन बल उसके शरीर में जैसे आ गया। बालिका ने रोते रोते बदहवास होकर कहा, मैं नहीं जीजी। रोगिणी ने उधर न देखकर युवक से कहा, यहाँ आओ जीजाजी। पत्थर की मूर्ति की तरह युवक वहीं खड़ा रहा। उसके सारे शरीर से पसीना बह चला। एक बार उसने कातर दृष्टि से स्त्री की ओर देखा। उस समय रोगिणी की दृष्टि निस्पंद धारा में असंख्य अनुनय विनय बरसा रही थी। वह कैसी विनय थी जो उठती जवानी की सब कामनाओं के अंतिम छोर से प्रारंभ होती थी।
वह कैसा कटाक्ष था जिसमें निराशा के सूखे बादलों के बीच केवल एक अनुनय की कालिमा थी। युवक न देख सका। वह बद स्थान पर बकरे की तरह रोगिणी के पास जा खड़ा हुआ। रोगिणी चंद्रकला ने झट अमृत कला का हाथ उसके हाथ में देकर कहा, तुम दोनों आदमी सुख से रहना। इसके बाद वह थकावट से शिथिल हो गई, किंतु क्षण भर के बाद ही उसके मुख पर मुस्कुराहट आई। उसने उत्साह से पुकारा, जीजा जी। इस बार इस ध्वनि में न वह उन्माद था न हाहाकार। उस मध्य रात्रि में वह मानो विहाग रागिणी का एक स्वर था, पर यह स्त्री हृदय का अंतिम उकास था। उस हर्ष के उद्वेग में एकाएक उसके हृदय का स्पंदन बंद हो गया। मुस्कुराने को जो दांत निकले थे वे निकले ही रह गए। मस्तानी रागिणी का जो स्वर था वह बीच में ही टूट गया। पक्षी उड़ गया, पिंजरा पड़ा रह गया। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।